अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चले आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी के साथ बीता हुआ एक पुरअसरार खौफनाक वाक़या। मेरा नाम आलिया है। ये वाक़या मेरे साथ उस वक्त पेश आया जब मेरी शाम की एकेडमी हुआ करती थी। वापसी आते आते मुझे रात के 9 बज जाते थे। ये सख्त सर्दियों के दिन थे, इसलिए ऐसा लगता था कि रात के 9 बजे शायद 12 बज रहे हो। बिल्कुल सुनसान सड़कें, कोई भी नहीं होता था। इक्का दुक्का कोई बच्चे खेल रहे होते थे या कोई आ जा रहा होता था बस, और कोई रास्ते में हमें नजर नहीं आता था। जब मैं एकेडमी से फारिग होके घर आ रही थी तो रास्ते में मुझे एक डॉल पड़ी हुई नजर आई। वो डॉल बिल्कुल न्यू और साफ सुथरी थी। उस डॉल ने सफेद रंग का खूबसूरत लिबास पहन रखा था और वो कहीं से भी मैली नहीं हुई थी, हालांकि वो नीचे गिरी हुई थी। तो मैंने सोचा किसी बच्चे की गिर गई होगी। मैंने उस डॉल को उठा लिया और इधर उधर देखने लगी कि शायद किसी बच्चे की हो तो मैं उसको दे दूं। वहाँ पे थोड़े करीब में ही 2-4 बच्चे खेल रहे थे। मैं उनकी तरफ गई और उनसे पूछा, ये डॉल बेटा आपकी है? उन बच्चों ने, बड़े ईमानदार बच्चे थे, उनमें से सारे बच्चों ने कह दिया नहीं आप ही, हमारी डॉल नहीं है। फिर मैंने बच्चों से कहा कि ठीक है, अगर आप लोगों की नहीं है तो मैं इसको घर ले जाती हूँ। जैसे ही आपको पता चले तो कल मैं इसी एकेडमी में पढ़ने आती हूँ, आप मुझे बता दिएगा तो मैं ये डॉल उसको दे दूंगी जिसकी होगी। ये कह के मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैंने डॉल को रूम में बने हुए सामने की तरफ शेल्फ में, जिसके अंदर हम बुक्स वगैरह रखते हैं, उसके बराबर में रख दिया। खैर मैंने डॉल को वहाँ रखा और मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, इसलिए मैं रात का खाना खाने अम्मी के पास चली गई। अम्मी की आवाज़ें भी आने लगी थी कि खाना तैयार है, आके खाना खा लो। खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में आई और काफ़ी थकी हुई थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। एकेडमी से भी वापसी में बहुत देर हो जाती थी तो मुझे जल्दी नींद ही आ गई। रात के अचानक कोई 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा होगा, मेरी आँख किसी बहुत डरावनी सी आवाज़ जैसे कोई मेरे कमरे में चीख रहा हो। मैं एकदम हड़बड़ा के उठ के बैठी। जब मैंने कमरे में इधर उधर देखा फौरन लाइट जला के, तो मुझे कमरे में कोई नजर नहीं आया। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा या मैंने कोई ख्वाब देखा होगा। लाइट बंद करके मैं फिर दोबारा से सो गई। अभी मैं सोने की कोशिश ही कर रही थी कि सामने शेल्फ में से सारी किताबें गिरने लगी। मैं एक बार फिर से घबरा कर उठ बैठी क्योंकि ऐसे किताबें गिर रही थी जैसे कोई इनको फेंक रहा हो। मैं तो पहले ही डरी हुई थी क्योंकि पहले ही एक अजीब सी खौफनाक सी चीख मेरे कानों ने सुनी थी। अब अल्लाह जाने वो किसकी चीख थी या फिर मेरा वहम था। मैंने जल्दी से उठ के कमरे की लाइट ऑन की, देखा तो सारी किताबें नीचे गिरी हुई थी। मैं काफी हैरान हुई कि इतनी जल्दी कौन गिरा के भाग सकता है। बिल्ली भी इतनी जल्दी नहीं भाग सकती, और अम्मी होती तो यही होती कि चलो अम्मी कमरे में आई हो, उनके टकराने से ही किताबें नीचे गिर गई हो। मुझे बहुत डर और खौफ महसूस होने लगा। मैं भागी भागी अम्मी के पास गई, अम्मी को जगाया और सारी बात बताई। अम्मी भी काफी परेशान हो गई अचानक इतनी रात को मेरी ये बात सुन के। तो फिर अम्मी जब मेरे कमरे में आई तो शेल्फ की तरफ देखा तो अम्मी को वो डॉल रखी हुई नजर आई। तो अम्मी ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा सिवाय इसके कि बेटा ये डॉल कहाँ से आई और ये कब लेकर आई हो आप। फिर मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी जब मैं एकेडमी से वापस आ रही थी तो ये रास्ते में मुझे डॉल नीचे जमीन पर पड़ी हुई मिली और बिल्कुल न्यू है, तो मैं घर पे उठा के लिए आई। खैर फिर अम्मी भी मुतमईन हो गई और अम्मी का भी ध्यान कोई ऐसी वैसी बात पर नहीं गया। फिर अम्मी ने कहा कि नहीं बिल्ली ही हो सकती है बेटा, जब बिल्ली कोई चीज फेंकती है ना तो फौरन भाग जाती है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कमरे में अंधेरा होने की वजह से वो दिखाई नहीं दी होगी। आप डरो नहीं, आप सो जाओ। तो अम्मी ने मेरा वहम दूर किया। फिर मैं बेड पर आके वापस लेट गई और थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। अम्मी भी मेरे सराहने बैठी थी और कुछ पढ़ने लग गई। पढ़ने के बाद अम्मी ना अपने रूम से जाने लगी तो अम्मी को भी ऐसा लगा जैसे सामने शेल्फ की तरफ ना जहाँ बुक्स रखी हुई थी वहाँ कुछ हरकत सी हुई हो। अम्मी ने अचानक से चीख मारी, शायद अम्मी को वहाँ कुछ नजर आया था। मैं अभी सोई हुई नहीं थी पूरी मुकम्मल तरीके से, मैं भी फौरन उठकर बैठ गई। मैं भी काफी डर गई थी। फिर मैंने अम्मी से पूछा अम्मी क्या हुआ, क्योंकि अम्मी भी काफी खौफजदा लग रही थी। फिर अम्मी ने जो मुझे बताया मैं तो और भी ज्यादा कांप के रह गई। अम्मी मुझसे पूछने लगी कि बेटा ये जो तुम डॉल लेकर आई हो क्या इसकी आंखें हिलती है? अभी अभी मैंने इसकी आंखें हिलते हुए देखी है। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, ये डॉल की आंखें तो नहीं हिलती। मैं और अम्मी दोनों ही खौफजदा हो गए। बेटा इस डॉल को अभी और इसी वक्त यहाँ से बाहर फेंको, इस डॉल को इस घर में नहीं रखना, मैंने इसकी आंखें हिलती हुई देखी है और ये तो बिल्कुल
बिल्कुल भी आंखें हिलाने वाली गुड़िया नहीं है, कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है। फिर अम्मी के कहने पे मैंने जैसे ही डॉल को उठाया तो वो डॉल इतनी वजनी थी कि मैं खुद हैरत में पड़ गई कि मैं जब लेकर आई थी तो बिल्कुल हल्की फुल्की रुई की तरह हो रही थी, और अभी इसमें इतना वजन कैसे आ गया, जैसे कोई मैं पत्थर उठा रही हूँ। मैंने अम्मी से डरते हुए कहा, अम्मी ये डॉल बहुत वजनी हो रही है, इसका पता नहीं क्यों अचानक वजन बढ़ गया है, मुझसे नहीं उठाई जा रही। अम्मी भी खौफजदा हो गई और मेरे भी एकदम रोंगटे खड़े हो गए और मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे। अम्मी ने कहा, नहीं कुछ ना कुछ बात जरूर है, ये कोई आफत या शे है, मैं तुम्हारे पापा को उठा के लेकर आती हूँ। बेटा तुम यहीं खड़े हो के आयतल कुर्सी का विर्द रखना, ऐसी शे फौरन गायब हो जाती है, हमें इसे यहाँ से जाने नहीं देना है। पता नहीं इस डॉल में कौन सी आफत मौजूद है, अगर वो हमारे घर में छुप गई तो हमें बहुत परेशान करेगी। इसे उसी जगह पे तुम्हारे पापा छोड़ के आएंगे जहाँ से तुम इसको उठा के लेकर आई हो। अम्मी जल्दी से पापा के पास गई और पापा को लेकर आई और सारी बात बताई। पापा ने भी डॉल को उठा के देखा तो वाकई में उसमें वजन था। फिर हम सब ने आयतल कुर्सी का विर्द जारी रखा, जिसकी वजह से वो डॉल थोड़ी हल्की हुई। फिर मैंने पापा को उस गली के बारे में बताया जो अकेडमी के सामने है। पापा जल्दी से उस डॉल को उसी गली में छोड़ के आए। इस वक्त रात के 3:30 बज रहे थे। पापा ने घर आने के बाद हम सबको जो बात बताई उससे हम सब बहुत खौफजदा हो गए। पापा ने बताया, इसने जिस गली से वो डॉल उठाई थी उस गली में एक काला जादू करने वाली का घर है, और उस घर में कुछ सालों पहले एक औरत काला जादू किया करती थी। उस गली के लोगों ने मुझे बताया है कि वो जादूगरनी अचानक से फिर गायब हो गई, लेकिन उसकी जादू की चीजें अभी भी यहाँ पड़ी हुई मिलती है, लेकिन कोई उसको उठाता नहीं है। आपकी बेटी उस डॉल को अनजाने में उठा के ले गई। अच्छा हुआ आपको जल्द ही इल्म हो गया, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। पापा ने मेरी अकेडमी तो खत्म करवा दी, लेकिन हमारे साथ 2 से 3 दिन तक ये वाकयात होते रहे, क्योंकि वो डॉल, उसमें जो आसेब था, जो पुरस्रार उसके अंदर मखलूक थी, वो जो कोई भी शे थी, उस शे ने हमें 3 दिन तक तंग किया। अम्मी को शायद इल्म था कि इस तरह के ऊपरी असरात जो होते हैं वो फिर बाद में अपना असर जरूर दिखाते हैं, इसलिए अम्मी पहले ही मौलवी साहब से कुछ कुरानी आयत पढ़ने के लिए ले आई थी और चंद तावीज लेकर आई थी जो घर के चारों कोनों में हमने छिड़कने थे। ये अमल हमें 3 दिन तक करना था। 3 दिन तक उस आफत ने अपना आप जाहिर किया। कभी हमें कोई परछाई नजर आती रही, जैसे कोई अलमारी पे बैठी हो, या फिर किचन में कोई खड़ा हुआ खाना बना रहा हो। जैसे हम इस रूम में बैठे हैं तो दूसरे रूम में कोई चल फिर रहा हो या फिर कोई हंस रहा हो। लेकिन हमने भी कुरानी आयत का विर्द खत्म नहीं किया और तावीज मुसलसल, जैसे 3 दिन तक हमें मौलवी साहब ने बताया था कोनों में छिड़कना है इसका पानी, हमने मुसलसल वही अमल रखा, जिसकी वजह से वो आफत, वो ऊपरी हवा या कोई बला थी जो हमें परेशान कर रही थी और हमारे घर का बार बार चक्कर लगा रही थी, आज हम उससे पाक हैं और हमारा घर उससे महफूज है। और मुझे भी ये सबक मिल चुका है कि बाहर कुछ भी पड़ा हो, चाहे वो बहुत ही कीमती चीज़ क्यों ना हो, इस तरह की चीज़ें हमें घर पर उठा के नहीं लानी चाहिए।